बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ़िश फ्राई रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। सर्दियों के लिहाज से फ़िश हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इसका बैटर बना लेते हैं। ये मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। 4 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन इस्तेमाल करूँगी। ये हमारी कोडिंग में काम देगा। और मैं 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए। देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। फ़िश सर्दियों में खानी चाहिए। असाबी कमज़ोरी के साथ जिस्म की सारी कमज़ोरी को दूर करने वाली ग़िज़ा है और सर्दियों में जिस्म की अंदरूनी ताकत को बढ़ाती है। ये मैंने रॉ फ़िश ली थी, इसको मैंने नमक लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। फिर मैंने इसको धो के अच्छे से वॉश कर लिया है और ये है मेरा होममेड फ़िश मसाला। मेरे चैनल पे आपको ये कमर्शियल फ़िश मसाले के नाम से आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकती हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ और 3 टेबल स्पून मैं इमली का पल्प इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके मैंने बीज पहले से रिमूव कर दिए थे। अब मैं ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। सब साइड पे ये मसाला लगाना है अच्छे से, आगे भी पीछे भी, ताकि ये हमारी फ़िश अच्छी तरह से तैयार हो। मसाला मुझे कम लगा है तो मैं दोबारा से इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूँगी। मछली खाने से दिल की सेहत अच्छी रहती है। मछली खाने से हाफज़ा भी तेज़ होता है। मछली खाने से हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो इसलिए हमें फ़िश का इस्तेमाल हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर करना चाहिए। देखिए मैंने सब जगह मसाला लगा दिया है और जो मैंने बेसन का बैटर तैयार किया था, इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ये बेसन का बैटर अप्लाई करूँगी। सारा मैं डाल दूँगी और मैं इसको अच्छे से फ़िश के हर पीस पर अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी आगे पीछे, ताकि ये बैटर हमारा अच्छी तरह से सब तरफ लग जाए। देखिए इस तरह से मैंने ये बैटर फ़िश के तमाम पीसों पर लगा दिए हैं। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसके पर लगा दिया है और मैं इसको अब रख दूँगी 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए, ताकि मसाला अच्छी तरह से मछली के अंदर जज़्ब हो सके। 1 घंटे के बाद देखिए मैंने चेक किया है तो देखिए ये मसाला अच्छे से फ़िश के ऊपर सेट हो गया है। देखिए दोबारा से मैं इसको अच्छे से मसाला लगा दूँगी हाथों की मदद से। मैंने ऑयल पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। लो टू मीडियम आंच पे मैं इसको सेक रही हूँ और एक एक पीस करके मैं सारी फ़िश के पीस इसके ऊपर डाल दूँगी। आंच बिल्कुल कम रखनी है ताकि ये फ़िश अच्छे से अंदर तक सिक जाए और इसका कलर गोल्डन आए। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और ये हल्की आंच पे मैं इसको सेक रही हूँ। आप भी इस तरह सेकिएगा। एक तरफ से सिक चुकी है तो मैं इसको टर्न कर दूंगी ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वैसे तो मछली खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मछली खाने से आप ज़ियाबेतीस मर्ज़ से भी महफूज रह सकते हैं। देखिए दोनों तरफ इसका गोल्डन कलर आ गया है। देखिए तो हम इस पीस को निकाल लेते हैं। एक एक करके हम निकाल लेंगे ताकि इसमें से ऑयल अच्छे से निकल जाए। इस समय खून की रवानी में बेहतरी आती है मछली खाने से। हम दूसरे पीस भी इसके अंदर डाल देंगे। जो हमारे पीस बकाया रह गए थे इसको भी हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो मैंने इसको सर्विंग ट्रे के अंदर रख दिया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।